अपनी तीनों बच्चियों के स्कूल जाते ही पहले ममता घर के काम निपटाती है, फिर आगे गड़ाए वो कपड़े सिलाई के काम में लग जाती है। उस रोज भी वो कपड़े सिल ही रही थी कि तभी एक औरत उसके पास कुछ कपड़े लेकर आती है। सुनीता, ये मेरे कुछ ब्लाउज है जो मुझे धनतेरस, दिवाली, भाई दूज सब त्योहारों पर पहनने हैं। अब इतनी जल्दी कोई भी टेलर सिलने से मना कर रहा है, क्या तुम इसे सिल दोगी? हाँ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं सिल दूंगी। बस तुम्हारी यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है, तुम कभी मना नहीं करती। वो ब्लाउज देखकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज उसकी सबसे छोटी बेटी चिंकी कहती है, माँ अब तो दिवाली आने वाली है, मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे जलाऊंगी। माँ इस बार हमारे यहाँ भी दिवाली मनेगी ना? हाँ मेरी लाडो, मैं तुम्हें मिठाई और पटाखे जरूर दिलवाऊंगी। सिया बेटी, तुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? माँ हमारे पास गिनकर 2 जोड़ी कपड़े हैं, वो भी जगह जगह से फट गए हैं। आपने उनमें रफू भी किया हुआ है, वो भी अब फटने लगे हैं, तो आप हमें इस दिवाली नए कपड़े दिलवा देना। ऐसे ही समय बीतता है और अब दिवाली पास आने वाली होती है, लेकिन अब उसके पास कोई भी नए कपड़े सिलवाने नहीं आता। तो वहीं उसका गरीब पति मिट्टी के दिए बना रहा था। क्या हुआ सुनीता, उदास क्यों बैठी हो? देखिए ना, हर साल मैं दिवाली पर अच्छी कमाई कर लेती थी, लेकिन इस बार तो मैं खाली बैठी हूँ, मेरे पास ग्राहक ही नहीं है। सोचा था दिवाली पर कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लूंगी तो अपनी बच्चियों की दिवाली अच्छे से मन जाती। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, शाम को जो दिए बेचकर कमाई करके लाऊंगा उसे तुम रख लेना। ये कहकर मोहन वो दिए लेकर बाजार जाता है और वो शाम को मुश्किल से 400 रुपए लेकर घर आता है। वो पैसे लाकर वो सुनीता को दे देता है। अगले दिन वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर बाजार जाती है, जहाँ सिया की नजर एक लहंगे पर पड़ती है। वो उस लहंगे पर हाथ लगाकर पूछती है, अंकल ये लहंगा कितने का है? वो दुकानदार उन चारों को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, फिर उनके फटे और मैले कुचले कपड़ों को देखकर गुस्से में कहता है, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से ऐसे छूने की? है तेरी और तेरी माँ की हिम्मत नहीं है ये ड्रेस खरीदने की, समझी? ये प्रिंसेस लहंगा है, इसे खरीदने की औकात भी नहीं है तुम लोगों की। चलो अब निकलो यहाँ से। वो उन सबको धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। उसकी सबसे छोटी बेटी रोते हुए कहती है, बाप गरीब है इसलिए हम दिवाली नहीं बना पाएंगे ना, हमारे पास नए कपड़े, मिठाई और पटाखों के लिए भी पैसे नहीं है। ऊपर से आपका सिलाई का काम नहीं आ रहा, तो अब आप हमें दिवाली के कपड़े कहाँ से दिलवाओगे? घर चलो बाप, कुछ नहीं चाहिए बाप, कुछ नहीं चाहिए। अपनी 6 साल की बेटी के मुँह से ये सब बातें सुनकर उसके दिल को चोट पहुँचती है। अगले दिन उसकी तीनों बेटियां अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर सभी के सजे हुए घरों की तरफ देख रही होती हैं और फिर अपनी झोपड़ी को ताकती हैं। तभी सुनीता उनसे कहती है, तुम तीनों यहीं रहना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। ये कहकर सुनीता बाजार चली जाती है। बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ और दिए बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाए बैठा हुआ था। एक औरत उसके पास जाती है, भैया मुझे ये सनील का कपड़ा दे देना, मुझे अपनी बेटी के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर सुनीता के दिमाग में विचार आता है, अरे ये विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं खुद भी तो एक दर्जी हूँ, मैं ये थान का कपड़ा लेकर अपनी बच्चियों के लिए दिवाली ड्रेस बना सकती हूँ। वो उस दुकानदार के पास जाती है, सुनिए भैया मुझे ये गुलाबी, पीला और नीले रंग का थान का कपड़ा दे दीजिए। सुनीता वो लेकर घर आ जाती है और रात को अपनी बेटियों के सो जाने के बाद रात भर जाकर वो सिया के लिए लहंगा सिलती है और भरी हुई आंखों से उस लहंगे को देखकर कहती है, मेरी बच्ची जब इस लहंगे को देखेगी तो कितना खुश होगी। अगली सुबह वो अपनी बड़ी बेटी सिया को लहंगा देते हुए कहती है, ले बेटी ये तेरा लहंगा। वाह माँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, उस गंदे से शोरूम वाले लहंगे से भी अच्छी। तभी उसकी मछली बेटी रेनू बोलती है, और माँ मेरे लिए तुम सरारा सूट सिलना। माँ तुम मेरे लिए गाउन सिलना, मैं दिवाली पर गाउन पहनूंगी। हाँ मेरी बच्चियों, दिवाली परसों है, मैं तुम दोनों की ड्रेस भी बनाकर तैयार कर लूंगी। सुनीता उस रात भी जागकर पहले शरारा बनाती है, फिर अगले दिन बैठकर अपनी छोटी बेटी के लिए गाउन। बस थोड़ा सा काम रह गया इसके गाउन पर, लेकिन फिर मुझे घर की सजावट भी करनी है। माँ आप चिंता ना करो, हम तीनों है ना, हम तीनों मिलकर अपने घर को सजाएंगी। सुनीता उनके लिए ड्रेस तैयार करती है, तो वहीं वो तीनों गरीबी में रहकर भी हंसते खिलखिलाते अपने घर को सजाने लगती हैं। वो आंगन में लगे फूलों को एक धागे में पिरोकर उसकी लड़ी बनाकर उनसे अपने घर को सजाती हैं। फिर शाम को वो सभी अपनी सुंदर ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हैं और अपने बाबा के बनाए हुए दियों से सारे घर को सजाती है। मेरी तीनों बिटिया कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल परी की तरह। उस दिन मोहन की भी अच्छी कमाई हो जाती है और वो सभी दिए बेचकर खुशी खुशी घर लौटता है। साथ ही कुछ मिठाई और पटाखे भी लाता है।
ये हम मिठाई खाएंगे और पटाखे भी जलाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन चलो पहले लक्ष्मी माँ का पूजन कर लेते हैं। फिर सभी साथ में मिलकर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और खुशी खुशी मिलकर दिवाली मनाते हैं। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, अब भगवान को यही मंजूर था। आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ। ये कहानी है रागिनी और शिवानी की। दोनों सगी बहनी थी जो अपने पापा कमल और माँ निशा के साथ खुशी खुशी रहती थी। पर एक दिन अचानक घर के किचन में आग लग गई, जिसमें जलकर निशा की मौत हो गई। दोनों बेटियों के सिर से माँ का साया उठ चुका था और बीतते वक्त के साथ दोनों बच्चियों के मन में उनकी माँ निशा की याद और भी गहरी होती गई। और फिर करीब 1 साल बाद, अरे तुम दोनों अब तक ऐसी ही बैठी हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार क्यों होना है पापा जी? हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, अब भूल गई क्या, दिवाली आ रही है। तुम दोनों को दिवाली का बहुत इंतजार रहता था ना। चलो तुम दोनों को नए कपड़े दिलवा लाता हूँ। नहीं पापा, हमें कहीं नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं जाना? पापा, हमें माँ के बिना दिवाली नहीं मनानी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ नहीं है तो क्या हुआ, पापा तो है ना। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। पर माँ के बिना हम दिवाली कैसे मनाएंगे पापा? मैं जानता हूँ मेरी बच्चियों कि तुम भी निशा को बहुत याद करते हो, पर उसके जाने के बाद भी हमें जिंदगी तो जीनी होगी ना। तो हम जी तो रहे हैं ना पापा। ऐसे देखो, निशा जहाँ भी होगी वो हमें देख रही होगी और वो भी यही चाहती होगी कि हम दिवाली मनाएं हमेशा की तरह। और उसे कितना दुख पहुंचेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम लोग उसकी याद में दिवाली नहीं मना रहे, जबकि तुम दोनों को तो दिवाली कितनी पसंद है। पर पापा, बस अब और कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम तीनों साथ में चलेंगे और तुम्हें जो ड्रेस अच्छी लगेगी मैं तुम्हें दिलाऊंगा, ठीक है? बाजार में कमल ने पूरी कोशिश की कि उसकी दोनों बेटियां खूब एंजॉय करें। वो चाहता था कि धीरे धीरे ही सही, पर वो दोनों फिर से पहले जैसी हो जाए। उस दिन शिवानी और रागिनी ने खूब सारी चाट पकौड़ी खाई और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी लिए। फिर शाम को तीनों हंसते खिलखिलाते अपने घर वापस लौटने लगे। कमल के पड़ोसियों को उन्हें हंसता खिलखिलाता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देख रही हो सरला, अभी निशा को गए 1 साल ही हुआ है और शॉपिंग भी शुरू हो गई इनकी तो। हाँ देखो तो सही, तीनों कैसे हंसते हंसते आ रहे हैं, जैसे निशा के जाने का कोई दुख ही ना हो। सच में घोर कलयुग है भैया। और देखो तो सही, लगता है दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है। 1 साल भी नहीं रुके ये तो। अब शगुन होगा इनके यहाँ, देखना तुम, भगवान ही इन्हें सजा देंगे। कुछ दिन बाद दिवाली आ गई। चुप हो जा शिवानी, रो मत। हाँ रागिनी, भले ही निशा हमें छोड़कर चली गई हो, पर वो हमेशा हमारे साथ है, यहीं कहीं। मम्मी कहाँ है पापा? आओ हम बाहर चलकर अनार जलाते हैं। शिवानी, तुम्हें अनार जलाना पसंद है ना? हाँ जी पापा, मैं अंदर से फुलझड़ी का पैकेट ले आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, वरना मैं और रागिनी सारे अनार जला देंगे। हाँ नहीं, मेरे लिए रुकना, मैं बस अभी आई। रागिनी और कमल गली में अनार जलाने चले गए और तभी एक उड़ता हुआ रॉकेट कमल के घर के दरवाजे पर लगे पर्दे से टकराया, जिससे पर्दे में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लपटों से घिर गया। आग देखते ही शिवानी अंदर से चिल्लाई, पापा पापा बचाओ, आग आग। शिवानी की चीख सुनकर कमल और रागिनी के होश उड़ गए। कमल जोर से चिल्लाया, तुम घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही कमल कमरे की तरफ भागा, तभी आग में पूरी तरह से जल रहा वो पर्दा कमल की तरफ उड़कर आया, जिसे देखते ही कमल अचानक रुक गया। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई अपशगुन जरूर होगा। देखो, पहले निशा गई और अब वो बच्ची आग की चपेट में आ गई। हे भगवान, अब क्या होगा, कैसे बचेगी वो? तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज आई कि कुछ ही देर में सारी आग बुझ गई। आग बुझते ही शिवानी कमरे से खुद चलकर बाहर आई। चौंकाने वाली बात ये थी कि भयंकर आग में इतनी देर रहने के बावजूद शिवानी को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो पूरी तरह से ठीक थी। शिवानी बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मम्मी आई थी मुझे बचाने। आपने सही कहा था, वो कहीं नहीं गई, वो यही है हमारे साथ। शिवानी की बात सुनकर कमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। साथ ही उसकी नजरें हर तरफ निशा को ही ढूंढ रही थी, जो फिलहाल उसे कहीं नहीं दिख रही थी।
लेकिन उसके होने का एहसास कमल को भी था।